हेलो फ्रेंड्स, आज आप एक नए चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं और उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। तो बस जुड़े रहना है। अब वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। हाँ, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। चला यहाँ पे आज कुछ अलग ही नॉलेज मिलने वाला है और ये हर एग्जाम में काम आएगा। तो चलो ऐसी मस्त होकर पढ़ते रहना है। तो देखिए, आज का आपका जो टॉपिक होगा वो लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि नाउन हमने लिखा एज एडजेक्टिव, ठीक है जी। नाउन एज एडजेक्टिव, नाउन काम करेगा एडजेक्टिव के रूप में। करा है कि कैसे अब नाउन को हम एडजेक्टिव की तरह वर्क करवाते हैं, ठीक है। तो देखना, ध्यान से समझना है। जब हम पढ़े होंगे या जानते होंगे कि नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, अब एडजेक्टिव कैसे बन जाएगा, कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कैसे करेगा, तो बड़े ध्यान से समझना है। और देखो, पहला बात आपने सीखा होगा, जैसे हमने कभी पढ़ा है वाटर के बारे में। अगर कह दिया गया कि वाटर इज इसेंशियल, क्या बोला? वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, एक सेंटेंस है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ में कहा जाए कि ए इज क्या है, तो क्या बोलोगे? वह बोलिएगा, है ना। अब एक बात बताओ भैया, तो ये वाटर क्या हुआ जी? तो कहो कि सर ये वाटर तो आपका नाउन बना है, क्योंकि काम कर रहा है किसका? अरे बोलो, क्या बात है? आपने कहा सब्जेक्ट का, क्या? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। तो ये कभी बाबू प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो वाटर क्या हुआ जी? नाउन हुआ। चलो, इतना बातों में पता है कि सर ये नया कौन सा बात बता दिए, वाटर तो नाउन होबे करता है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इसी बात को हमने कह दिया मेरे भाई कि वाटर पॉल्यूशन इज, हमने कहा, क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम्स। अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, तो ये सबको पता है कि इज वर्ब है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो ये पॉल्यूशन क्या कहलाएगा? पॉल्यूशन आपका नाउन होता है, प्रदूषण नाउन है, के पहले वाटर आया। अब बताओ, अब आप क्या कहोगे? क्या यहाँ नाउन होगा? अभी तो कह रहे थे कि सर ये तो सबको पता है नाउन होता है। तो यहाँ पे याद रखना कि जब नाउन के पहले आया है तो नाउन के पहले कभी भी कौन आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आप अगर पहली बार देखें तो पहले वाले वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाटर क्या किया? एडजेक्टिव का काम किया। तो हमने कहा कि नाउन का यूज कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? चलो फिर से एक बात को यहाँ समझिएगा। आपने जरूर सुना होगा, हमने कह दिया बाबू शूज, आपने सुना होगा शूज। यहाँ पे हमने लिखा शूज आर न्यू, बोल सकते हैं। चलो बात को समझो, ये शूज यहाँ पे वर्ब है, तो शूज यहाँ पे क्या होगा बाबू? नाउन होगा। चलो जी, हम पहले से बात को जानते हैं कि शूज एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है, तो हमने दैट्स व्हाई यहाँ पे आर लगाने का कोशिश किया है। अगर यही कहानी को हम ऐसे पढ़ दें कि कोई आपसे कहता है मेरे भाई कि शूज मार्केट, क्या पढ़ा? शूज मार्केट। अब एक बात बताओ, ये मार्केट क्या हुआ? क्या बात है, आपने कहा नाउन हुआ। तो नाउन के पहले ये शूज आया है बाबू, तो ये काम किसका करेगा जी? बोलो ना, एडजेक्टिव का करेगा कि नहीं? तो एक बात और सीख लेना है, एकदम अच्छे से इस बात को समझिए कि कभी भी एडजेक्टिव में हम किसका यूज नहीं करते हैं? एस का यूज नहीं करते हैं। ली करना प्रेम से काट दो मेरे भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एडजेक्टिव में कभी भी आप एस लगा नहीं सकते हो।
एस या तो नाउन में लगता है या तो वर्ब में लगता है। अब यहां पे शूज जैसे ही आपका काम किया एडजेक्टिव का तो कहना होगा कि सर यहां पे शू मार्केट होगा, शूज मार्केट नहीं होता है। आपने एक और वर्ड सुना होगा आई, क्या कहा? आईज ऑपरेशन। बताओ, आईज ऑपरेशन आपने कहा ना, सुना कि बाबू ऑपरेशन नजर का होता है, नजरिए का नहीं। किसी का नजरिया ही देखने का गलत होता है, उसको क्या करोगे, है ना? तो ऑपरेशन हमेशा नजर का होता है, नजरिए का नहीं। अब अपना नजर तू बदल लो, है ना? जब तक पढ़ने का नजरिया आपका नहीं बदलेगा तो फिर नजारे कैसे देखोगे यार, है ना? अब सपना देखता है कि जाना है जम्मू कश्मीर और कश्मीर घूमेंगे, अब पढ़ेगा है नहीं। 6 घंटा अभी पढ़ने से जो लड़का डरता है बाबू, वो 12 घंटा जिंदगी में आगे काम करवाएगा फैक्ट्री वाला, है ना? तो आप डिसाइड हमें करना है कि तुम 12 घंटा काम करने के लिए तैयार हो कि 6 घंटा भी पढ़ने के लिए तैयार हो। आई होप कि आपको सबको पसंद होगा कि सर 6 ही घंटा वाला ठीक है ना? तो अभी 6 घंटा पढ़ लेना है, आगे 12 घंटा से बच जाओगे। ये बताओ तो ये ऑपरेशन क्या हुआ जी? नाउन। तो नाउन हुआ तो इसके पहले आइज लिखा हुआ है, तो आइज एक काम करेगा किसका? अरे क्या बात है, आपने कहा एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का तो कभी क्या एस लगेगा? नाज़रीना आप कहोगे सिर्फ आई ऑपरेशन। एक बात और सीखिए, आपने सुना जरूर होगा, इस बात को समझते चलो, ये आगे हम एरर भी इस पे बेच देंगे। अब आपको बड़ा मजा आने वाला है। देखो तो आपने एक और नाम सुना होगा बाबू कभी भी कि द कपिल, क्या हमने लिख दिया? द कपिल शर्मा, ध्यान देना, शो। बोल सकते हो कि नहीं? आपने सुना होगा कपिल शर्मा शो के बारे में। यहां पे शो आपका क्या है भाई? नाउन है। तो नाउन के पहले आया है कपिल शर्मा। एक कपिल शर्मा आपका काम करेगा एडजेक्टिव का। कौशरी तो काम करता है हंसाने का ना बेटा, वो हंसाने का काम करता है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है। अब कोई पूछे कि सर द क्या है, तो ये द याद रखना कि ये निश्चित रूप से बाबू शो के लिए आता है, इसको डेफिनेट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कपिल शर्मा आपका क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर मान लो कि कोई कह देता है कि द मोदी, क्या? मोदी गवर्नमेंट। किसका गवर्नमेंट है जी? मोदी गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट आपका क्या हुआ? नाउन हुआ। रे बोलो ना। तो ये मोदी काम किसका होगा? एडजेक्टिव का। समझ में आ रहा है? आप कभी एक चीज और गौर किए होंगे, अगर मान लो कि हमने कह दिया 5 स्टार, सुने कि नहीं सुने जी? बिल्कुल आपने सुना होगा। तो 5 स्टार्स होता है। ये 5 स्टार्स में स्टार्स आपका नाउन है बाबू, 5 न्यूमरल एडजेक्टिव है, नंबर बता रहा है। ये वाला बात अपने आप में क्या है? सही है। लेकिन यही कहानी को अगर हम इस तरह से कह दें कि 5 स्टार्स होटल, अब चलो अब बता दो अब सही कि गलत। तो क्या बात है, आप अब समझ रहे होंगे बात कि सर ये होटल आपका नाउन हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो होटल नाउन है, तो इसके पहले जो ए स्टार दिखा है बाबू वो काम करेगा एडजेक्टिव का। जब ये एडजेक्टिव बना है तो कभी भी क्या एस लगेगा? तो याद रखना कि 5 स्टार होटल होता है, कभी 5 स्टार्स होटल नहीं बोलेंगे, है ना? एक बात और सीखो, अगर मान लीजिए कि हमने आपसे कह दिया कि जेल, क्या बोला? जेल फॉर 5 ईयर्स, जेल फॉर 5 ईयर्स। अब बताओ तो जेल फॉर 5 ईयर्स में 5 के बाद जो ईयर्स आया है एक काम करेगा किसका भाई? सॉरी, नाउन का। किसका करेगा? नाउन का। क्योंकि यहां पे ये बात क्या हुआ? तो फिर सही हुआ, क्योंकि 5 है तो 5 ईयर्स होगा। लेकिन यही बात को ऐसे अगर बोल दिया जाए कि 5 ईयर्स जेल, अब बताओ अब सही है कि गलत है? तो अब कहानी समझ में आ रहा है कि जेल हुआ नाउन, नाउन के पहले जो भी दिखा मेरे भाई वो काम करेगा। अरे बोलो तो सही, क्या बात है? आपने कहा एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव बना है भाई, तो बोलो अब सेंटेंस सही हुआ। कहो कि ना सर ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया है कि कभी भी एडजेक्टिव में एस, तो 5 ईयर जेल होगा, 5 ईयर्स जेल नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
एक बात और सीखिए, आपने कभी ऐसे भी सुना होगा, हमने कह दिया 2 मिलियंस डॉलर, बोलो तो सही है या गलत है। और एक और लिख देते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब बोलिए जी, यहां पे सीखो, ये डॉलर क्या हुआ जी, नाउन हुआ। तो नाउन के पहले जैसे ही आया यहां पे मिलियन, काम किसका करेगा बाबू, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का काम किया तो इसमें कहना है कि यस, कई बार पूछा हुआ है। तो 2 मिलियन होता है, 2 मिलियंस नहीं बोलते है ना। लेकिन यहां पे बताओ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये जो काम करेगा मिलियंस, ये एडजेक्टिव का नहीं, यहां पे किसका काम करेगा, ये नाउन का। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो सही है, लेकिन 2 मिलियंस डॉलर कहना गलत होगा। समझ में आ रहा है कि हम एक नाउन का यूज कैसे कर रहे हैं। तो नाउन का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। एक और बात को समझिएगा, अगर आपसे हम कह दें, देखो तो यहां पे हम थोड़ा सा लिख लेना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि आई हैव, ध्यान दीजिएगा जी, आई हैव अ 10, कई बार पूछा हुआ है, 10 रूपी नोट, 10 रुपीज नोट, बोलो तो सही है कि गलत है बाबू। 10 रुपीज नोट, कहो क्या बात है। आपने कहा कि सर ये नोट क्या हुआ जी, नाउन हुआ। नाउन के पहले क्या है, रुपीज काम करेगा एडजेक्टिव का। जब एडजेक्टिव का काम किया तो इसमें यस, यही हमें रूल को रटवा दिया जाता है कि हाइफन के बाद, यहां पे कभी कभी हाइफन भी दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है कि हाइफन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। क्यों होता है हमें जानना इस बात को है ना। होता है वो तो पता है कि ये नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये काम एडजेक्टिव का करता है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि आई हैव 5 रुपीज, अब बोलो जी, अब सही की गलत। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। देखो तो ये नाउन हुआ, 5 एडजेक्टिव है। अब ये बात क्या है, सही है। 5 रुपीज तो होता है, लेकिन 5 रुपीज नोट नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो अब एक छोटा सा एरर ले लेते हैं और जल्दी से आंसर आप सबको देना है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन लग कैसा रहा है। ऐसे ही आपको हमेशा एक नए नए टॉपिक के साथ, चीजों के साथ, वो हम इंडिविजुअल ऐसे तो बताएंगे ही आपको, और हम आपको एक सीरियल से भी चल रहे हैं, उस चीज को आप कवर करते चलिएगा। अभी बेसिक को हम पढ़ रहे थे, आज नाउन के बारे में स्टार्ट करना था। इससे पहले हम आपको कुछ नाउन के बारे में बता दिए। अगले वीडियो से हम लोग नाउन के बारे में ही जानेंगे। तो देखो तो मैंने कह दिया बाबू कि वेन, जल्दी से समझकर आंसर देना है कि वेन आई इंटर्ड द रूम, कह रहा है कि आई सॉ अ 6 फीट स्नेक। आगे हमने लिख दिया बाबू क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। चलो एक सेंटेंस है, आगे हमने तैयार कर दिया बाबू नो एरर, ठीक है ना। आओ तो देखो ध्यान से समझना, ये सबसे अलग है चेला। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत मजा आने वाला है। ये सब चीज नया नया है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बी कर दिए, यहां से यहां तक हमने इसको सी कर दिया, इसको कर दिया डी पार्ट, ठीक है जी। अब ध्यान से इसको पढ़िए। कह रहा है कि व्हेन आई इंटर द रूम, जब मैं रूम में प्रवेश किया, आई सॉ अ 6 फीट स्नेक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। पहले बात तो ये जानना है कि कभी कभी ग्राउंड और फ्लोर को लेकर भी दे देता है एरर। तो जब कमरा जो घिरा हुआ होता है, कमरे में आप जा रहे हैं तो उसका फ्लोर की बात होगा, लेकिन जब ओपन एरिया होता है ना मेरे भाई, तो ग्राउंड होता है। जैसे हम लोग फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, फ्लोर पे नहीं, ग्राउंड में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे हम ओपन एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ए पार्ट, बी पार्ट और सी और डी, अगर एरर है तो किस पार्ट में, अगर एरर नहीं है तो आंसर शुड बी
डी, ये आपका होना चाहिए था। ठीक है, तो चलो जल्दी से बता दो, सभी लोग आंसर देंगे और समझकर सोचकर बताना है जी। और ऐसे ही एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पूछा जाता है। चलो तो बेहतर आप समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं रूम में प्रवेश किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि ना भाई। आगे कहा कि आई सॉ अ 6 फीट, कितने फीट, 6 फीट स्नेक। बताओ, अगर हम इस कंसेप्ट को समझ लिए हैं तो आप यहां से बोलो कि ये स्नेक क्या हुआ। अरे क्या बात है, नाउन हुआ। तो नाउन के पहले हमने क्या बार बार सिखाया जी कि कभी भी आएगा तो नाउन आएगा, वो काम एडजेक्टिव का करेगा। मतलब ये फीट जो आया है ये काम किसका करने वाला है, एडजेक्टिव का। अब बताओ, एडजेक्टिव का जब ये काम करेगा तो ये फीट होगा कि फुट होगा। अभी अभी आपने कहा कि जब भी होता है तो सिंगुलर होता है मेरे भाई, तो ये फुट तो बाबू प्लुरल है ना, सॉरी फीट प्लुरल है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम यहां लिख देना चाहेंगे, ये होगा आपका फुट। क्या होगा, फुट, क्योंकि हमें फुट चाहिए और इसका प्लुरल फिट होता है, जो कि गलत है। यहां पे काम एडजेक्टिव का कर रहा है और एडजेक्टिव का हम कभी प्लुरल नहीं बनाते। मजा आया कि नहीं आया, ऐसी मजा लेकर पढ़ना है ना। देखो वो सब चीजें होता है, जब तक सीरियस होकर नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होता मेरे भाई। ये आपके लिए कुछ न कुछ जरूर बेहतर अलग दिया होगा, दिमाग में बात गया होगा कि नहीं, तरीका बेहतर है। आपको समझ जिसमें दिन आ जाएगा ऐसे ना, तो समझ आना कि एरर आपसे चुटकी में बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आज इस बात को हमने समझा कि नाउन का यूज एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बने रहिएगा मंतोष सर के साथ। थैंक यू सो मच।